गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट व्यू। ठीक है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब क्या होता है। जैसा कि हमने UPS के टाइम पे पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है यूज़र को खाली वही इन्फॉर्मेशन दिखाओ जो उसके काम की है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़र को परेशान कर सकती है, कन्फ्यूज़ कर सकती है। सपोज जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, अब उसमें आपको केवल वही डिटेल्स दिखेगी जो आपके काम की है। एक ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, एक जगह कॉलम आया फॉर्म भरते भरते, आर यू मैरिड, उसमें यस और नो में आंसर देना। आप सेलेक्ट किया आपने, अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो नीचे एडिशनल फी कंटिन्यू में चलता रहेगा फॉर्म एड्रेस वगैरह। लेकिन अगर आपने यस सेलेक्ट किया कि यस आई एम मैरिड, तो नीचे ऑटोमेटिक एक पॉपअप विंडो और खुल जाएगा जिसके अंदर ऑप्शन होगा योर स्पाउस नेम एंड हिज और हर प्रोफेशन। स्पाउस यानी आपके पार्टनर का नाम और उनका प्रोफेशन क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ तो वो विंडो को भी खुलेगा ही नहीं, यानी कि वो डेटा जो यूज़र के काम का नहीं है वो उसे कभी शो ही ना करना। ओके, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसके काम की है, जो उसने सर्च करी है, जो उसको चाहिए वही उससे शो करना। अगर आप YouTube पे जाके सर्च करें कि भाई मुझे करेले की सब्जी की रेसिपी सर्च करनी है, वहाँ पे पूरा ऐसा आ जाए कि पहले हम करेले का बीज डालेंगे खेत में, एंड देन कैसे उसका ध्यान रखेंगे, एंड देन कैसे पौधा निकलेगा, फिर हम उस पौधे से जो करेले का जो सब्जी हमें मिला उसको काट के फिर हम सब्जी बना। इतना कोई नहीं देखता है, सीधा आपने सब करेला लिया, कट किया, कैसे पकाना ही है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। ठीक है, सो इन सिंपल लाइन खाली वही चीज़ शो करो जो यूज़र के काम की है, एडिशनल हटा दो। तो डेटाबेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट व्यू की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अगर हम सिंपल सा देखें, जैसा हमने कहा डेटाबेस बहुत वास्ट होता है। आप सिर्फ एक कॉलेज का या स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने बड़े लेवल का डेटाबेस होगा। किसी स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं और अगर 100 का स्टाफ है, देन आप सोचिए उनका डेटाबेस कितना वास्ट होगा, और वो हर साल अपडेट होगा। यानी बच्चे क्लास वाइज आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप सोचिए डेटाबेस कितने वास्ट लेवल पर हो जाएगा। अब मुझे किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकालनी, तो यूँ थोड़ी मेरे सामने पूरा डेटाबेस शो हो जाए फिर मैं सर्च करूँगा। मैं सीधा जाके स्टूडेंट का नाम डालूंगा, खाली उसका नाम, उसका ID नंबर, रोल नंबर, उसने कब एडमिशन लिया था, किस क्लास में उसने स्कूल में एडमिशन लिया, उस क्लास के उसके रिजल्ट क्या है, अभी किस क्लास में है, खाली ये चीज़ें शो होगी। यानी कि खाली वही जो मैंने मांगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे शो ही नहीं होगी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू कहलाता है, और DBMS में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही चीज़ DBMS को सबसे ज़्यादा सिंपलर और इजी टू यूज़ बनाती है। इवन प्रोग्रामर्स के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर। जो डेटाबेस को बनाते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें केवल वही ब्लॉक शो होता है जो उन्होंने ओपन करने की रिक्वेस्ट दी है। यूँ नहीं कि पूरी प्रोग्रामिंग खुल के आ गई, देन उन्हें स्टेप बाय स्टेप जाकर के सर्च करना है हमें कौन से लेवल पे कोड डालने हैं। वहाँ सीधा वो जो सेक्शन सेलेक्ट करते हैं वही सेक्शन प्रोग्रामिंग का उनके सामने खिलेगा। यानी कि खाली यूज़र के लिए ही नहीं, बल्कि डेवलपर के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी जो है एब्स्ट्रैक्ट व्यू बहुत ही यूजफुल चीज़ है। अब अगर हम बात करें, डेटाबेस के अंदर 3 तरह के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, 3 लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन को बांटा गया है। सबसे पहला है आपका फिजिकल लेवल, दूसरा है लॉजिकल लेवल और तीसरा है व्यू लेवल। अब यहाँ पे फिजिकल लेवल की बात करते हैं। ये सबसे एंड नोड पे है, सबसे रूट पे है। ये एक्चुअली में डेटाबेस कैसे बनेगा, किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल होगी, टेबल्स कितनी बनेंगी, कितने कॉलम होंगे, रोज कितनी रहेगी, कौन सा फील्ड आएगा, कैसे एट्रीब्यूट आएंगे, कितनी टेबल्स आपस में कनेक्टेड होगी, किस तरह की कंपनी के लिए ये बनाया जा रहा है, किस तरह के डेटा मॉडल को ये डेटाबेस सपोर्ट करेगा, इसकी इंटरकनेक्टिविटी कैसे होगी, ये ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, ये सारी चीज़ें फिजिकल लेवल पे आती है। तो इन सिंपल वर्ड्स फिजिकल लेवल पर देखें अगर, हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर एक्चुअली में डेटा स्टोर कैसे होगा, उसका पूरा ऑल ओवर स्ट्रक्चर, डेटा किस तरह से किस कॉलम में जाकर के कहाँ पे स्टोर होगा। ऐसा नहीं कि मैं ID इंसर्ट कर रहा हूँ और वो नेम वाले कॉलम में जा रही है। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बिल्कुल सही रखना, जिस फील्ड की वैल्यू है उसी फील्ड में जाए, जिस टेबल की उसी टेबल में जाए। ऐसा ना हो कि मैं स्टाफ के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट वाले टेबल में जो है एंट्री हो रही है। इसमें सिंपल सा डेटा कहाँ जाकर के कैसे स्टोर होगा, ये पूरा ध्यान रखा जाता है फिजिकल लेवल के लिए। मोस्ट ऑफ जो होते हैं, जो प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो इसे बनाते हैं, उनके लिए फिजिकल लेवल होता है। एंड यूज़र के लिए, यानी कि जो खाली इसे यूज़ कर रहे हैं, जो लास्ट में जैसे हम लोग हैं, तो इनके लिए फिजिकल लेवल शो ही नहीं होता, वो बैकएंड में एप्लीकेशन चलती रहती है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपने कभी भी देखा होगा, आप कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में भी, जैसे हम हमारे मोबाइल में तो OS बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, हम कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा जो C ड्राइव होता है उसमें 16 से 20 GB ऑलरेडी सिस्टम यूज़ करता है। मोबाइल की बात करें तो 8 से 10 GB मोबाइल यूज़ करता है। ये क्या है? ये पूरा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो कि यूज़र से हाइड करके रखा जाता है, क्योंकि वो उनके काम का नहीं है। ओके, अब आगे बात करते हैं लॉजिकल लेवल की।
काइंड ऑफ डेटा एंड रिलेशन, यानी कि अब डेटा कैसे स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा ये तो पढ़ लिया, लेकिन किस तरह का डेटा स्टोर होगा और उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे खाली लिख दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं खाली लिख देता हूँ 22 एंड मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ 27, मैंने सिर्फ 2 डिजिट्स लिखे 22 एंड 27। अब आप इसमें क्या रिलेशन निकालेंगे जब तक आपको पता है नहीं कि रिलेशन है क्या। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ID और यहाँ लिख देता हूँ एज, ऑटोमेटिक रिलेशन आ गया। जिसकी ID 22 है टेबल में, उसकी एज कितनी है 27। यानी कि कौन सा डेटा जो है, मतलब किस तरह का डेटा एक्चुअली में डेटाबेस के अंदर सेव होगा और उन सारे डेटास के अंदर रिलेशन क्या होगा, ये लॉजिकल लेवल होता है। और ये लॉजिकल लेवल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए काम में आता है, ताकि उनको पता रहे कि जब उन्हें किसी स्पेसिफिक तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई टेबल रिमूव करना है, या कोई टेबल ऐड करना है, ओके, या कोई कॉलम हटाना है, या किसी स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना है, तो उन्हें पता रहेगा उन्हें किस तरह से डेटा को शो करना है। अगर उनके सामने पूरी प्रोग्रामिंग खुल गई तो वो परेशान हो जाएंगे। और ना ही ये कि भी लिमिटेड एक्सेस के अंदर जाकर के सर्च, मॉडिफाई, अपडेट, इस तरह से नहीं, मीडिएटर लेवल। तो लॉजिकल लेवल का सिंपल सा मतलब कौन सा डेटा एक्चुअली में सेव होने वाला है डेटाबेस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसमें रिलेशंस अप्लाई किए जाएंगे। ओके, अगर अल्फा न्यूमेरिक डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनेंगे, अगर अल्फाबेटिकल है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर सिंबॉलिक है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर खाली न्यूमेरिक है तो उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से किस तरह का डेटा जा रहा है, ठीक है, और वो कैसे स्टोर होगा, उनके बीच में क्या रिलेशंस होंगे, कैसे अप्लाई किए जाएंगे, सारा डेटा कैसे जुड़ेगा, ये लॉजिकल लेवल पे आता है। ये भी एंड यूजर को नहीं दिखता है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स को दिखता है, सॉरी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही दिखता है ये वाला लेवल। वो चाहे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, लॉजिकल लेवल फिजिकल लेवल एक्सेस करने वालों को भी दिखता है, यानी कि प्रोग्रामर को ऑलरेडी लॉजिकल लेवल दिखेगा ही दिखेगा। अब बात करते हैं लास्ट लेवल की, व्यू लेवल। व्यू लेवल की अगर बात करें, व्हाट एंड यूजर कैन सी, एंड यूजर को क्या दिखेगा। आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में तो आपको क्या उसका प्रोग्रामिंग दिखता है? नहीं। क्या आपको उसमें पूछा जाता है कि भाई किस तरह से आप इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं? नहीं, आपके सामने प्रोग्राम ओपन हो जाता है। आप कोई गेम लीजिए, आप डायरेक्ट गेम में गए, नाम डाला, लॉगिन किया, खेलना शुरू कर दिया। यानी आपको खाली वही दिख रहा है जो आपके काम का। एंड यूजर क्या देख सकता है, व्यू लेवल होता है, या फिर जिनके लिए डेटाबेस बनाया गया है उनको एक्चुअली में डेटाबेस कैसे दिखेगा। ठीक है, अब जैसे मैं अगर बात करूं, अगेन स्कूल लेवल का मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि स्कूल लेवल का डेटाबेस बना हुआ है, तो जो वहाँ पे जो बैठ के डेटाबेस में एंट्री कर रहा है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो यूजर है। तो वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट नेम के आगे ब्लॉक में लिखा, देन ऐड, ये स्टूडेंट का नेम टेबल में जाकर के ऑटोमेटिक ऐड हो गया। स्टूडेंट एज, एज इंसर्ट करी, ऐड, एज वाले कॉलम में ऐड हो गया। एड्रेस, एड्रेस वाले डाला, ऐड हो गया। फिर उसको लगा कुछ चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई का बटन दे रखा है, नेम के अंदर कुछ चेंजेस है, मॉडिफाई पे क्लिक किया, नेम वाला पोर्शन ब्लैंक हो गया, वापस नेम डाला, एंटर किया, ऐड किया, वो जाके सेव हो गया। यानी कि जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ऐड, इंसर्ट, रिमूव, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, जॉइंट, रिप्लेस, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ये एंड यूजर्स के लिए होते हैं और ये व्यू लेवल में दिखते हैं। यहाँ पे सबसे कमाल की बात ये होती है कि व्यू लेवल n नंबर्स तो हो सकते हैं, नहीं इन्फिनिट हो सकते हैं, कितने भी। क्यों? कि जैसे हमने पढ़ा डेटाबेस कौन करंट एक्सेस देता है, वर्ल्ड वाइड कितने ही यूजर एक साथ इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो हर एक को डेटाबेस सेपरेट व्यू में दिख रहा है, तो इसीलिए n नंबर ऑफ व्यूज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो व्यू लेवल का मतलब ये हो गया एंड यूजर को डेटा एक्चुअली में कैसे दिखेगा और उसको एप्लीकेशन कैसे दिखेगी, ये इस चीज़ के अंदर आता है। साथ के साथ इंटरफेस मैन्युअल या इंटरफेस मॉड्यूल, किस तरह के ऑपरेशंस की उसको परमिशन है। जैसे कुछ डेटाबेस के अंदर आपको अपडेट, मॉडिफाई की परमिशन है, लेकिन एक टाइम लिमिट दे रखी होती है कि इतने टाइम से पहले आप उसको अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। या फिर सिंपल सा है कि अगर मॉडिफाई करना है तो आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन लेनी होगी किसी भी डेटा को मॉडिफाई करने से पहले। तो अलग अलग डेटाबेस के हिसाब से इंटरफेस में जो परमिशंस मिलती है कि क्या क्या ऑपरेशन एक यूजर परफॉर्म कर सकता है, उनकी वैल्यूज बदलने लग जाती है। तो इन सिंपल सा व्यू लेवल खाली ये दिखाता है कि यूजर को, एंड यूजर को डेटाबेस कैसा दिखेगा। ये तीनों ही टाइप के जो हमारे सामने एब्स्ट्रैक्शन है, ये डेटाबेस को बहुत ईजियर बनाते हैं अलग अलग लेवल पे। इस हिसाब से एक्सेस इन्फॉर्मेशन को जो है हाइड करके खाली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही शो की जाती है। तो ये था एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से आप लोगों को डेटा एब्स्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। और साथ के साथ जो है हमारे अभी तक जितने भी वीडियोस हमने DBMS सीरीज़ में बनाए हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको शो हो जाएगी। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।